अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की एपिसोड 6 का शॉर्ट रिव्यू देंगे। शुरू करने से पहले जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नूरा फ़िदी को उसका कमरा दिखा रहा होता है कि इतने में बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। नूरा भागता हुआ बाहर जाता है और क्या देखता है कि उनके किसी आदमी को किसी ने गोली मार दी होती है। ये देखकर नूरा गुस्से से बोलता है कि छोटे शाह जी कैसे हैं। फ़िदी भी बाहर जाता है और इतने में छोटे शाह जी गुस्से में गाड़ी से निकलते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं और फ़िदी को बाहर खड़ा देखकर नूरे से पूछते हैं कि ये कौन है। नूरा बताता है कि ये लड़का लाहौर से आया है। छोटे शाह जी पूछते हैं कि गाड़ी चला लेते हो, तो फ़िदी खुशी से जवाब देता है कि जी चला लेता हूँ। तो छोटे शाह जी पूछते हैं और गोली शोली, तो फ़िदी परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहली दफ़ा ऐसे माहौल में आया था। इसके बाद वो फ्रेश होकर उस नौकर के पास जाता है जिसे गोली लगी होती है। उसका हाल अहवाल पता करने के बाद उसके लिए दवाई लेने के लिए हवेली के ज़नाना हिस्से में चला जाता है जहाँ मर्दों को आना मना होता है। इतने में वहाँ एक गाड़ी आती है और उसमें से माहिन उतरती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो इसके पीछे ही इतना लंबा सफ़र कर कर लाहौर से बहावलपुर आया होता है। वो अभी खुश हो ही रहा होता है कि इतने में नूरा आ जाता है और वो इसे झंझलाता है और ये ज़मीन पर गिर जाता है। नूरा इसे उठाता है और इसे बताता है कि दोबारा गलती से भी यहाँ ना आना, यहाँ आना सख्त मना है। अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फ़िदी की माँ फ़िदी को याद कर कर के सारा दिन रोती रहती है और उसके वालिद साहब से लड़ती रहती है। वालिद साहब उसकी माँ को समझाते हैं कि अगर तुम्हारे बेटे ने कोई बड़ा फ़ैसला उठा ही लिया है तो उसका हौसला तो ना तोड़ो। लेकिन फ़िदी की माँ बिल्कुल नहीं मानती। फ़िदी वापस उस नौकर के पास जाता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। फ़िदी उससे गोली लगने की वजह पूछता है। वो इसे बताता है कि छोटे शाह जी सियासत में पड़ गए हैं और आए दिन झगड़े होते रहते हैं और ये मामूल बन चुका है। फ़िदी उससे बातों ही बातों में हवेली वालों के बारे में तलब करता है। वो उससे माहिन बीबी और छोटे शाह जी के बारे में पूछता है और नौकर भी उसे समझाता है कि हवेली के उस हिस्से में जाना सख्त मना है। अगली सुबह जब वो बाहर टहल रहा होता है तो इसे एक लड़की अपने पास बुलाती है। ये वही लड़की होती है जिसने फ़िदी को ज़नाने में खड़े देखा था। वो इसे पूछती है कि तुम कौन हो और अपना तारुफ करवाती है कि मैं सजल हूँ और ज़नाने और मर्दाने की इंचार्ज हूँ। और वो इसे बताती है कि नूरे के अलावा किसी नौकर को ज़नाने में आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वो बचपन से यहाँ काम कर रहा है। सुबह नाश्ते के टाइम टेबल पर जब माहिन बीबी अपने वालिद से लंदन जाकर पढ़ाई करने का इजहार करती है तो उसका भाई और उसकी वालदा उसे सख्ती से मना कर देते हैं। उसके भाई छोटे शाह जी कहते हैं कि तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें यूनिवर्सिटी तक पढ़ने का मौका दिया गया। हमारे यहाँ रवाज नहीं, हमारे यहाँ लड़की को 10 करवा कर घर बिठा लिया जाता है और उसको ब्याह दिया जाता है। माहिन बीबी नाराज़ होकर उठकर चली जाती है। इधर माहिन के यूनिवर्सिटी का टाइम हो जाता है और उसका भाई छोटे शाह जी नूरे को कहते हैं कि माहिन बीबी को आज अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी छोड़ आओ। नूरा पूछता है कि मैं फ़िदी को अपने साथ ले जाऊं, मैं इसकी ड्राइविंग भी चेक कर लूँगा और इसे तमाम इलाकों का जायज़ा भी दे दूँ। जब फ़िदी माहिन को ले जा रहा होता है तो नौकरानी फ़कीरा उसे देख लेती है। ये वही नौकरानी होती है जो माहिन के साथ लाहौर शादी में आई होती है। वो फ़िदी को पहचान लेती है
اور جا کر اس کی بھابھی کو بتا دیتی ہے۔ اس کی بھابھی بہت غصے ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت لڑائی ہوگی۔ ادھر ماہین بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ ماہین پہلے سے ہی بہت پریشان ہوتی ہے اور اس لڑکے کی وجہ سے مہین اور پریشان ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔